हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे घर पर। तो आज नया वीडियो मैं लाई हूँ, भोला राम का जीव। आपकी एक गद्य रचना है जिसको कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है और यह व्यंग रचना है जो कि राजनीति से इसका संबंध बताया जाता है। जीव, भोला राम का जीव कहा क्या गया है, मतलब अगर आपकी अधूरी ख्वाहिश हो, आपकी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई हो, तो इच्छा पूरी करने के लिए जो जीव है वह स्वर्ग से, मतलब जहाँ पर हम लोग, हमारी आत्मा जहाँ जाती है जिसके पास, तो वहाँ से भी वो आ जाएगी और अपना काम कराने के लिए वह दर दर जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पर जाएगी। तो भोला राम का जो जीव है, भोला राम की मृत्यु हो गई है और उसकी आत्मा जो है वो लोग कैद नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका यमराज जो होते हैं ना, वहाँ पर तो हमारी आत्मा, वहीं पर तो हमारा सब हिसाब किताब होता है। तो भोला राम का जो जीव है वह फिर दोबारा वहाँ से छूट कर चला आ रहा है पृथ्वी पर और उसको पेंशन नहीं मिला है और पेंशन के लिए वह तमाम इस फाइल उस फाइल जाता है, लेकिन उसके घर वालों को पैसा नहीं मिलता है। तो यह व्यंग भी है और हमारे जो राजनीति जो है, राजनीति पर व्यंग है, या जो सरकारी जो कामकाज है उस पर व्यंग है कि हमारा जो काम है, एक काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें कितनी फाइलों तक गुजरना पड़ता है। फाइलें जो है चक्कर लगाती रहती हैं, इस टेबल का उस टेबल का, इस टेबल का, टेबल पर टेबल वो घूमती रहती है। एक मतलब समय गुजर जाता है और ऐसा लगता है कि उसको छोड़ ही दो। तो हमारे जो सरकारी कामकाज है उस पर ज़्यादा प्रहार किया गया है। सरकारी कामकाज जो होता है मतलब न्याय मिलने में देरी हो जाती है या काम पूरा होने में देरी हो जाती है, जिससे कि आत्मा झिझक हो उठती है। तो इस पर हरिशंकर प्रसाद ने व्यंग किया है कि सरकारी जो कामकाज है वह कितना पेचीदा है, कितना लेंदी है कि आदमी अपनी आशा छोड़ देता है कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए भोला राम का जो जीव है मरने के बाद भी भटकता रहता है अपनी पेंशन के लिए। तो हम लोग जब कहानी पढ़ेंगे तो पूरी विस्तृत से, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक हम लोग MCQ पर आते हैं, ठीक है। देखिए देखिए हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 22 अगस्त 1924 को हुआ है। हरिशंकर परसाई किस विद्या के रचनाकार थे? ये व्यंग्य, इनकी जितनी रचनाएं होती थी व्यंग्य से भरी होती थी। हरिशंकर परसाई को एक कहानी संग्रह का नाम लिखना है। एक कहानी संग्रह का नाम है हंसते हैं रोते हैं। परसाई द्वारा रचित एक उपन्यास का नाम रानी नागफनी की कहानी। तिरछी रेखाएं परसाई द्वारा रचित किस विद्या की रचना है? संस्मरण। हरिशंकर परसाई पर केंद्रित एक साहित्य का नाम लिखिए। आंखन देखी। संपादक इसके, एडिटिंग के कौन किया है? कमला प्रसाद। हरिशंकर परसाई को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? विकलांग श्रद्धा का दौर। हरिशंकर परसाई की रचना में कौन कौन सी शैली के दर्शन होते हैं? व्यंग्यात्मक शैली होती है और विवरणात्मक शैली होती है। व्यंग्य रहता है और पूरी तरह से वर्णन उसका किया जाता है। भोला राम का जीव कितने दिन पहले ही अपनी देह त्यागी? भोला राम का जीव अब आप समझिए, जीव कितने दिन पहले त्यागी? भोला राम का जीव कितने दिन पहले अपनी देह त्यागी? हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर है ना, एक कपड़ा की तरह है और मात्र जीव जाता है, ऊपर में जीव जाता है। तो यहाँ पर मतलब हमारा जो शरीर कितने दिन पहले हमारी मृत्यु हुई थी और जीव कब गया था यमराज के पास, मतलब स्वर्ग में। हम लोग ये मतलब बोलते हैं। तो मेन यहाँ पर किरदार कौन है? जीव।
शरीर नहीं, शरीर हम फिर दूसरा धारण कर लेंगे, कपड़ा दूसरा पहन लेते हैं। स्वर्ग या नरक में निवास स्थान कौन अलाट करते आ रहे थे? धर्मराज। चित्रकूट बार बार क्या खोजने की कोशिश करता है? भोला राम का जीव। अरे भाई आखिर में गया कहाँ? हम लोग तो इसको लाए थे इस दिन, फिर ये गया कहाँ? अगर ये जीव अगर गायब हो गया तो फिर उसके बाद यमराज जी मेरा क्या करेंगे? तो फिर मेरा भी वहां पर स्वर्ग में स्थान पक्का हो जाएगा। भोला राम का जीव में भोला राम की आत्मा का जांच पड़ताल का दायित्व कौन लेता है? नारद जी लेते हैं। नारद जी बोलते हैं कि भाई रुको, घबराओ नहीं, मैं पता करता हूँ कि आखिर में ये गया कहाँ। भोला राम के जीव में भोला राम के घर वालों से बातचीत कर नारद जो क्या पता लगाते हैं, पता चलता है। हाँ, जाकर वो नारद जी भोला राम के घर पर जाकर पता लगाते हैं भाई कैसा उसका कैसी उसकी स्थिति थी और कैसे उसकी मृत्यु हुई, सब पता लगाने जा रहे हैं। तो पता लगता है कि पेंशन रुके होने का। हाँ, बातचीत जब होती है तो भाई आपकी मतलब कैसे आप लोग का घर चल रहा है, खान खर्चा, तो वहाँ पता लगता है कि अभी तक पेंशन नहीं मिला है। ठीक है। भोला राम की पत्नी नारद जी से क्या आग्रह करती है, क्या निवेदन करती है? नारद जी से भोला राम की जो पत्नी बोलती है भाई पेंशन रुका है, अगर आप कुछ हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमारा पेंशन दिलवा दीजिए, क्योंकि जीते जी तो नहीं मिला, मरने के बाद कम से कम मिल जाए। भोला राम की पेंशन की फाइल क्यों रुकी पड़ी थी? रिश्वत न देने के कारण। आप समझ सकते हैं, पेंशन के लिए अपने पैसे के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है, सोच लीजिए। वजन से क्या तात्पर्य? वजन से मतलब रिश्वत। आपका वजन जितना भारी रहेगा उतना काम आपका जल्दी होगा, अगर वजन ही नहीं है तो सोच लीजिए हो गया, राम नाम सत्य है। बड़े साहब नारद जी से रिश्वत के रूप में क्या मांगते हैं? वीणा मांगते हैं। वीणा उनको पसंद आ गया है। कितने लोग मतलब लालची है, सोच लो, जितने ऊपर में बैठे हुए हैं पूरे लालच से भरे हुए हैं। भोला राम का मन किन कागजों में अटका हुआ था? पेंशन के कागजों में। हाँ, पेंशन नहीं मिला था ना, इसीलिए जो जीव है बार बार पृथ्वी पर आ रहा था। भोला राम का जीव का मुख्य विषय क्या है? भ्रष्टाचार। जीव के माध्यम से उन्होंने क्या व्यक्त करना चाहा? भ्रष्टाचार। कि आदमी जब तक जीवित है तब तक तो मिलता ही नहीं है, मरने पर भी नहीं मिल रहा है, तो कितने भ्रष्ट हैं लोग। जब तक रिश्वत नहीं मिलेगा, हाँ, जब तक मोटा रकम नहीं मिलेगा तब तक आपका काम नहीं होगा। और जीव का भोला राम का जीव का कहने का मतलब यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना। जब तक मैं यहाँ से भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं कराऊंगा तब तक यहाँ से जाऊंगा नहीं। मेरी तो मृत्यु हो गई है, लेकिन मरने के बाद मेरा यही एक प्रण है कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो समाज। यहाँ भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ व्याप्त है? व्यवस्था में, सिस्टम में। भोला राम का जीव रचना का मुख्य लक्ष्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार को सबके सामने लाना। आज पृथ्वी पर इस प्रकार व्यापार बहुत चला है। पंक्ति किस ओर इशारा करता है? भ्रष्टाचारी की ओर। पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा किसने खाया? ठेकेदारों ने। मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसा किसने हड़पा? ओवरसीयर ने। मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसा किसने हड़पा? वो लोग काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर हाजिरी हो रही है, तो यहाँ पर कौन मिले हुए? ओवरसीयर। भ्रष्टाचार का सबसे भयंकर रूप किस विभाग में देखने को मिलता है? पेंशन विभाग में। सोचो, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार होता है पेंशन विभाग में। प्रस्तुत पाठ में भोला राम किसका प्रतिनिधि है? आम आदमी का, जिसे हम आप हैं। लेखक की सहानुभूति स्पष्ट रूप से किसके प्रति है? आम आदमी के प्रति है। प्रस्तुत रचना के कितने खंड हो सकते हैं? 2 खंड, यमलोक और पृथ्वी लोक। कहानी का मुख्य कथ्य क्या है? कथानक क्या है? भ्रष्टाचार। भोला राम का जीव कहाँ अटका हुआ था? पेंशन की फाइल में। यमलोक में भोला राम के जीव के साथ और कौन गायब था? एक यमदूत। सारा ब्रह्मांड छान डालने पर भी यमदूत को क्या क्या नहीं मिला? भोला राम का जीव। क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान के समस्त समस्या अभी हल नहीं हुई है? यह किसकी उक्ति है? नारद मुनि की। होजरी पार्सलों के मोजे कौन पहनता है? रेलवे अफसर। भोला राम कहाँ का रहने वाला था? जबलपुर का रहने वाला था। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
भोलाराम की उम्र कितनी थी? 60 साल का। भोलाराम के एक मकान का किराया कितने सालों से बाकी था? 1 साल से। भोलाराम के कितने बच्चे थे? 2 लड़का और 1 लड़की। नारद क्या लिए बिना बड़े साहब के कमरे में पहुंचे थे? विजिटिंग कार्ड। सो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह जो व्यंग्य रचना है रविशंकर परसाई का, चैप्टर पढ़ाने से पहले आप लोग को 50% आप लोग को उसी तरह समझ में आ गया होगा कि आखिर में इस रचना में क्या व्यंग छिपा हुआ है। तो सरकारी कामकाज में जितना भ्रष्टाचार है, या फिर मतलब मुख्य रूप से अगर हम कहेंगे तो पेंशन में ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसको उजागर किया है हरिशंकर परसाई ने। सो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम त्रिशंकु लाएंगे कहानी, जो कि मन्नू भंडारी का है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।